नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा क्लास 11th के लिए। बहुत सारे बच्चों का भाई कमेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, यूट्यूब वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं कि भैया बताइए 11th वालों का क्या होगा। मेरे 27 आने वाले एनुअल एग्जाम में, मेरे मिड टर्म में 21 आए हैं, 20 आए हैं, 17 आए हैं, 15 आए हैं, क्या होगा हमारा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कौन से स्टूडेंट है जो पास हो जाएंगे, किनको किया जाएगा फेल। सबसे पहली बात तो देखो भाई, मैं पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे लेके आया हूँ और मैं पॉजिटिविटी फैलाना चाहता हूँ। नेगेटिव बात मैं करना नहीं चाहता हूँ, करना पसंद भी नहीं करता मैं। तो मेरे को मालूम है कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो पास हो जाएंगे, 12th में पहुँच जाएंगे, तो एक बार इस वीडियो के नीचे कमेंट में फायर वाली इमोजी डाल देना, ताकि मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई मेरे सभी स्टूडेंट इस बार पास होने वाले हैं। ठीक है, बाकी कुछ स्टूडेंट जो कि नए आए हैं, मेरे चैनल से स्टडी नहीं करते हैं, उनके लिए भी भाई भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि वो सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे और 12th क्लास में आएंगे और रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़ जाएंगे और अपनी स्टडी को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। ठीक है, और स्कोर को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो सीधा हम चलते हैं कि भाई क्या रहेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है कि आपके दोस्त के मन में जो भी कन्फ्यूजन चल रहा है, अक्रम बक्रम सकरम जो भी इधर उधर से देख रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन उनको दिया जा रहा है, उससे बच सके और एक राइट इन्फॉर्मेशन पा सके वो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ग्रेस मार्क्स की बात कर लेंगे कि ये कितना दिया जाएगा और किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो ग्रेस मार्क्स जो दिया जाएगा वो टोटल 10 मार्क्स दिया जाएगा। ये आपके मेन जो 5 सब्जेक्ट है, पाँचों सब्जेक्ट को मिला के 10 मार्क्स का ग्रेस रखा गया है। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर समझ ले। ठीक है, अगर आपके 33% मार्क्स नहीं होते हैं किसी सब्जेक्ट में, तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। और एक सब्जेक्ट में मात्र 5 नंबर ही ग्रेस मार्क्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक सब्जेक्ट में अगर मान लो कि आपके 28 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, तब जाके आपको क्या किया जाएगा, 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स दे के आपको पास कर दिया जाएगा, है ना। 5 नंबर से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और ओवरऑल आपको जो मार्क्स ग्रेस मार्क्स जो दिया जाएगा वो 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब ग्रेस मार्क्स भी उन्हीं सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे भी कुछ ग्रेस मार्क्स को देने के भी कुछ रूल्स हैं, नियम बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आपका जो एग्ज़ाम है 80 मार्क्स का हुआ है और उसमें आप अगर 20 नंबर ले आते हो, तभी जाके ये नंबर दिए जाएंगे, आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। अगर 70 का हुआ है तो 18 लाना होगा, तब जाके दिए जाएंगे। अगर 60 का हुआ है तो 15 लाना होगा। अगर 50 का हुआ है तो 13 नंबर लाना होगा, तब जाके ही आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ गए? सही बच्चे समझ गए भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर आप 12th में जाना चाहते हो तो आपके पास जो सब्जेक्ट है, मेन जो 5 सब्जेक्ट है, उन पांचों में पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीज़ आप जरूर याद रखिए। 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका एडिशनल होता है ना। तो पांचों मेन सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आप अगर किसी मेन सब्जेक्ट में पास फेल हो जाते हो तो एडिशनल सब्जेक्ट को लगा के आपको पास भी कर देते हैं। कई स्कूलों में भाई करते भी नहीं है। ठीक है, अब देखो, आप सभी के लिए अभी जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ है, जो वार्षिक परीक्षा आपकी हुई है, उसका महत्व ज़्यादा है आप सभी के लिए, है ना। इसमें आप सभी को 25% मार्क्स लाना कंपलसरी है, जो भी अभी आपका हुआ है। अगर मान लो कि जैसे हिस्ट्री के एग्जाम की मैं बात कर लूँ, आपका 80 मार्क्स का हुआ है, तो उसमें 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर 70 का कोई एग्जाम हुआ, जैसे ज्योग्राफी का 70 का होता है, तो भाई इसमें 18 नंबर लाना जरूरी है। अगर 60 का हुआ है तो 15 नंबर लाना जरूरी है ना। 50 का हुआ है तो 13 नंबर लाना जरूरी है। मतलब 25% मार्क्स लाना होगा, तभी जाके आपको आगे प्रमोट किया जाएगा, अगली क्लास में आपको पास किया जाएगा। दूसरी तरफ, ये तो एनुअल एग्जाम की बात होगी। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि भैया मिड टर्म का क्या होगा, मिड टर्म का क्या होगा, है ना। देखो, दोनों, मैं एनुअल एग्जाम की बात कर लूँ और मैं मिड टर्म, दोनों की मिला के बात कर लूँ, तो 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताया होगा, यूट्यूब पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये खास करके आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, उन्हीं को मालूम होता है। तो ऐसा है कि जैसे मिड टर्म है ना, मिड टर्म में भी आपका लगभग हिस्ट्री के एग्जाम की मैं बात करूँ 80 नंबर का हुआ था। ठीक है, और अभी आपका एनुअल एग्जाम जो हुआ है वो भी 80 मार्क्स का हुआ है। ये सबसे अलग जानकारी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी अभी टीचर से ही बात हुई है, स्कूल के टीचर से मैंने जानकारी लिया है, जब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसा है कि मिड टर्म को कन्वर्ट किया जाएगा 30% में। ठीक है,
मिड टर्म को कितने परसेंट में कन्वर्ट किया जाए? 80 मार्क्स का तो एग्जाम हुआ है, लेकिन पूरे 80 में से नंबर थोड़ी नहीं दिए जाएंगे। इस 80 मार्क्स को 30 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा, 30% में कन्वर्ट किया जाएगा। और जो हमारा एनुअल एग्जाम अभी जो आपने वार्षिक एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा जो आपका हुआ है वो भी 80 नंबर का था। अब इसको कितने परसेंट में कन्वर्ट किया जाएगा? 50% में। ठीक है, ये चीज़ भाई नया बता रहा हूँ मैं कुछ आपको। यानी कि मिड टर्म का वेटेज मात्र 30% रहेगा, एनुअल एग्जाम का वेटेज कितना रहेगा हमारा? 50%। और 20 नंबर आपको पता है किसका है? 20 मार्क्स 20% किसका है? आपका प्रैक्टिकल का वेटेज रहेगा। ये बात आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नंबर दिए जाएंगे। ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे जो भी मैंने इस पेज पे जो भी समझाया समझ गए। अगर किसी को डाउट है कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अब प्यारे बच्चों हम अगले पेज पे आ चुके हैं। अगले पेज पे आपको क्या समझाया गया है? यहाँ पे ये समझाया गया है कि जब हम मिड टर्म और जो आपका एनुअल एग्जाम हुआ है उन दोनों को मिला दे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 80% हो जाएंगे, है ना। 30% आपका मिड टर्म का वेटेज रहेगा, मैंने आपको बता दिया, और 50% एनुअल एग्जाम का रहेगा। उन दोनों को मिला देंगे तो 80% हो जाएगा हमारा, है ना। अब यहाँ पे अब जाके आपको दोनों मिड टर्म और आपका जो फाइनल एग्जाम हुआ है दोनों को मिला के अगर 80 नंबर का हुआ है तो आपका 27 लाना होगा, अगर 70 का हुआ है तो 23 लाना होगा, अगर 66 मार्क्स का हुआ है तो 20 लाना होगा, है ना। इस तरीके से आपको नंबर लाने होंगे मिड टर्म और एनुअल एग्जाम दोनों मिला के। ठीक है, और मैंने वेटेज आपको बता दिया है, मिड टर्म का 30% है और एनुअल एग्जाम का 50% है। इस तरीके से 80% में कन्वर्ट किया जाएगा आपके मार्क्स को। और आप सभी को पता है प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने परसेंट में दिया जाएगा? 20% का है ना। तो इस तरीके से आपको टोटल मिला के जब 100 नंबर दिए जाएंगे, 100 में से आपको 33% मार्क्स लाने हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। जिनके भी 33% मार्क्स आ जाते हैं वो पास हो जाएंगे। अब एक और चीज़ आप सभी समझ ले, थ्योरी एग्जाम में अलग से पास होना होता है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होता है। अगर प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया है तो आप फेल माने जाओगे, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने अपना प्रैक्टिकल जरूर दिया होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कंपार्टमेंट के बारे में। जिन बच्चों का जो बच्चे री एग्जाम देंगे यानी कि जिनका कंपार्टमेंट आएगा, ठीक है, उनके लिए क्या रहेगा? तो देखो, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको कंपार्टमेंट दिया जाएगा, है ना। एक कंपार्टमेंट होगा यानी कि आप री एग्जाम दे सकते हो। अगर एक से ज़्यादा में हो तो आप फेल ही माने जाओगे, आप 11वीं क्लास दोबारा से करोगे। ठीक है, अब अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो तो उसमें आपको 33% मार्क्स लाना ही होगा हर हाल में। जैसे कि सेम बातें बता दी भाई, 80 है तो 27 लाना होगा, 70 का दे रहे हो तो 23 लाना होगा, 60 का दे रहे हो तो 20 लाना होगा, 50 का दे रहे हो तो 17 लाना होगा। ठीक है, अगर आप री एग्जाम में भी फेल होते हैं तो आप फेल ही रह जाओगे, फिर आप फिर से दोबारा से 11वीं क्लास करोगे। ठीक है, तो ये रहेगा। लेकिन देखो भाई, फेल होना बहुत से बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन बाई चांस अगर आप हो भी जाते हो तो आप रीस्टार्ट जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी को छोड़ देते हैं, स्टडी करना बंद कर देते हैं, है ना, काम धंधे में लग जाते हैं। ये चीज़ मत करना, आप दोबारा से स्टार्ट करो। रीस्टार्ट बहुत ज़रूरी है ना। ज़िंदगी में हर कोई फेल होता है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो बाई चांस अगर हो जाते हैं तो आप दोबारा से स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये था आपका पासिंग क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। किसी भी चीज़ में डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।